हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, हमने जब भी एवेंजर्स देखा है उसमें जो एक कैरेक्टर होता है बकी बार्न्स, जिसे हम विंटर सोल्जर भी कहते हैं, तो उसका जो एक मेटलिक आर्म होता है जो एक्चुअली में लेफ्ट साइड का हैंड होता है, वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है और वो क्या एक्चुअली में इस रियल लाइफ में पॉसिबल है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, हमेशा की तरह सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है। तो अगर मैं कहूँ आज के समय में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअली में फ्यूचर में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तो एक्चुअली में क्यों पॉसिबल अभी के लिए नहीं है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आर्म है ये एक्चुअली में हमारे इंसान के हाथों की तरह ठीक से मूवमेंट करना चाहिए। ह्यूमन आर्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और हमारे जो प्रोस्थेटिक जो मतलब ये जो आर्म हम मेटल आर्म बनाने का सोच रहे हैं, इस आर्म को ह्यूमन आर्म की तरह फ्रीली मूवमेंट करने जैसा बनाने के लिए हमें मतलब बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। और प्लस उसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हम कनेक्शंस भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल इंसान की तरह ज़्यादा डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट नहीं होगा। वो बहुत सारे जो चीज़ें होंगी, जो वायरिंग्स होंगे, जो अंदर बहुत सारे फिटिंग्स और मोटर्स लगाए जाएंगे जो उसको मूवमेंट करने के लिए मदद करेंगे। वो सारी चीज़ें हम नॉर्मल हाथ के साइज़ में कैसे लगाएं, क्योंकि वो कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है आयरन मैन की तरह जैसे हमने देखा है। वो एक नॉर्मल आर्म है, मतलब जैसे हमारे एक आर्म की जो साइज़ होती है उसी सेम साइज़ का उसका आर्म है। क्योंकि उसका हमने देखा था कि उसका हाथ जो है यहाँ से कट गया था, तो उसको मतलब पूरा एक रियल नया आर्म बनाया गया था। तो वैसा ही आर्म बनाने के लिए और उसके अंदर कैसे सारी फिटिंग्स किए जाएंगे और ऐसे फिटिंग्स किए जाएं कि वो जो आर्म है वो फ्रीली मूव कर सके एक दूसरे इंसान के हाथों की तरह। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसके बाद हमें एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम अपने जो मेटेलिक आर्म है उसको हमारे मन के हिसाब से मतलब अपने हिसाब से उसको वर्क करा सकें, क्योंकि कोई नहीं ऐसा चाहेगा कि अपने हाथ को कोई किसी और चीज़ से मतलब रिमोट कंट्रोल से वर्क कराए। तो उसके लिए हमें हमारे जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स है उससे हमें डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, कैसे उसकी जो कनेक्शंस करने पड़ेंगे, उसके लिए समझने के लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और अगर आप मान लीजिए कि अगर ये सब भी चीज़ें हमने कर दिए तो उसके बाद हमें मतलब बहुत ज़्यादा सारे रिसेप्टर्स और सेंसर्स भी उसमें लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मतलब नॉर्मल इंसान के हाथ में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंड है, और जैसे कि हम समझ पाते हैं कि मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा है, अगर कोई गोली लग गई तो कैसे मतलब हमारे हाथ को कैसे वो फील होता है, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए जो सारे सेंसर्स होते हैं उनको लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा लोगों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल आर्म बनाना और एक ऐसा आर्म बनाना जो ज़्यादा पावरफुल भी हो और इंसान के हाथों की तरह वर्क करे और प्लस इंसान के हाथों की तरह मतलब फील भी हो सके, तो ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं लेकिन मुश्किल हो जाता है। अगर मैकेनिकल देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे नॉर्मल ह्यूमन आर्म की तरह वर्क कराने के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्मल इंसान में जितने सारे जॉइंट्स होते हैं उससे ज़्यादा जॉइंट्स हमें उसमें बनाने पड़ेंगे ताकि वो और ज़्यादा फ्रीली वर्क कर पाए। और प्लस हमें उसको इतना ज़्यादा रिजिड भी बनाना पड़ेगा ताकि वो बहुत सारे मतलब हेवी टास्क भी कर सके, ना कि मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ें। जैसे कि हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका को भी वो बकी ने एक बार मतलब उठा के फेंक दिया था। तो आप समझ सकते हो कि कैप्टन अमेरिका की पावर कितनी हो सकती है और उसको मतलब एक जगह से मतलब ऐसे फेंकने में कितनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतने ज़्यादा फोर्स एक मेटेलिक आर्म से लगाने के लिए कितने ज़्यादा मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आप मतलब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लस हम बात कर रहे हैं मेटेलिक आर्म को ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, तो जैसे मैंने कहा था कि हमें एक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग न्यूरल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ कहीं पे भी हुई तो फिर आप समझ सकते हो कि आपका जो हाथ है वो आप ही को शायद कभी ना मार दे। तो ऐसा भी कभी कभार हो सकता है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब न्यूरल नेटवर्किंग और बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे ब्रेन से हम उसको कंट्रोल कर सके, ताकि हमारा जो दूसरा जो मतलब मेटेलिक आर्म है वो ऐसा ही लगे कि वो हमारे हाथ है और हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। पहले हमें एक और चीज़ की भी ध्यान रखना पड़ेगा जिसको हम काउंटर टॉर्क भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंसान को अगर आप उठाते हो या फिर कोई भी बड़ी चीज़ भारी चीज़ अगर आप उठा के अगर उसको फेंकते हो तो मतलब आपका भी बैलेंस बिगड़ने का चांस होता है, क्योंकि आपके पास भले ही वो मेटेलिक आर्म हो लेकिन आप अपने पूरे बॉडी को कैसे रेजिस्ट करोगे ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर क्रेन हो तो वो अगर कोई भारी चीज़ उठाता है तो उसके जो एक्स्ट्रा जो स्प्रेडेड लेग्स होते हैं वो उसको स्टेबल रखने में मदद करते हैं। और आजकल के जो भी सारे रोबोट्स हैं वो भी ज़्यादातर मतलब उनके जो बेस होते हैं वो एक जगह पे
फिक्स्ड होते हैं और इसी की वजह से अगर उनका ऊपर की जो बॉडी होती है वो भी अगर कोई भारी चीज़ उठाए तभी वो वहाँ से गिरते नहीं है या फिर हिलते नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इंसान की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि कभी भी मतलब इंसान अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसा सुना है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर हम कोई भी चीज़ को अगर उठाएंगे तो वो भी हमें मतलब ज़्यादा फोर्स के हिसाब से हमें भी शायद ढकेलने की या फिर गिराने की कोशिश कर सकती है और इसको रेजिस्ट करने के लिए किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो उसको कैसे हम रेजिस्ट करें ये एक सबसे बड़ा सवाल भी हो जाता है। और फाइनली हमें ये भी नहीं भूलना है कि बकी बार्न्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। एक्चुअली सुपर सोल्जर सीरम अभी के लिए रियल लाइफ में पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक होता तो ये शायद कहीं ना कहीं एक कैप्टन अमेरिका शायद हमारे आसपास हो सकता था। लेकिन सुपर सोल्जर सीरम के वजह से बकी में इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा काम कर सकता है और इसी की वजह से वो जो उसके जो आर्म से जो मेटेलिक आर्म है उसको भी वो मतलब सही से वर्क करवा सकता है। नहीं तो आप सोच सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान को मतलब वो न्यूरल नेटवर्किंग में ही कितने ज़्यादा दर्द हो सकता है कि वो सारे जो वायर्स है उसके सारे सीधा ब्रेन्स को कनेक्ट करके उसके बॉडी के अंदर से जाएंगे। आप समझ सकते हो कैसा दर्द इंसान को हो सकता है और इसी की वजह से ये जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं और एक्चुअली में अभी के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए शायद और कम से कम 20 से 30 साल तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे और तब तक हमें नहीं लगता कि कोई मेटेलिक आर्म या फिर ऐसा कुछ एक्चुअली एटलीस्ट बकी बार्न्स की तरह बनाया जा सकता है, विंटर सोल्जर की तरह। हाँ, आजकल ऐसे एक्जोस्केलेटन्स बनाए जा रहे हैं जो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वेट्स उठाते हैं और वो हम मतलब इंसान एक्चुअल में मतलब अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बकी का देखा है, जैसे हमने विंटर सोल्जर की फाइटिंग है, जैसे हमने एक्शंस में देखा है कि वो जैसे फाइट्स करते हैं और जैसे मतलब अपने हैंड को मूव करते हैं, इतने ज़्यादा फ्रीली उसको मूव करवाना शायद ही अभी के लिए आसान हो और इसी की वजह से ये अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये पता नहीं है कि इस आर्म को एक्चुअली पावर कहाँ से मिलती है। तो मतलब हमें ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली में बैटरी से वर्क करता है या फिर किसी और चीज़ से मतलब ह्यूमन के पावर को यूज़ करता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमें हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने आपको बताया है कि ये जो मेटेलिक आर्म है ये पॉसिबल है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो ये पॉसिबल हो, लेकिन अभी के लिए शायद ही ये पॉसिबल है। सो अभी तो हम इसके बारे में बेकार में सोच रहे हैं और शायद मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और फाइनली एक चीज़ ये भी है कि जो मेटल उसमें यूज़ किया गया है, मतलब जो इक्विपमेंट उसमें यूज़ किया गया है उस आर्म में, वो भी मार्वल ने अभी तक मतलब बताया नहीं कि एक्चुअल में वो आर्म किस चीज़ से बनाया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आगे लाता रहूँगा और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर दीजिएगा जहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से या फिर अपडेट्स देता रहता हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।